कि हीरा मुझे मिल जाए। जीनत अमान वो अभिनेत्री है जिसने भारतीय हीरोइनों के रंग रूप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। कई सालों तक हिंदी सिनेमा की अभिनेत्रियां केवल भारतीय परिधान में ही नजर आ रही थी। जीनत अमान ने उन्हें रिप्लेस कर वेस्टर्न आउटफिट्स वाले एक्ट्रेस का ट्रेंड शुरू किया और आगे चलकर हर नई एक्ट्रेस ने जीनत के इस ट्रेंड को फॉलो भी किया। जीनत अमान का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1951 को मुंबई में। इनके पिता का नाम था अमान उल्लाह खान। इनके पिता अफगान मूल के थे। अमान उल्लाह खान एक राइटर थे। वहीं इनकी माता का नाम था वर्धनी और वो एक महाराष्ट्रियन हिंदू महिला थी। इनके पिता अमान उल्लाह खान मुगले आजम के डायरेक्टर के आसिफ के साथ काम करते थे। उन्होंने मुगले आजम की स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए काम किया था। रजा मुराद की चचेरी बहन है जीनत अमान। अमान उल्लाह और वर्धनी की इकलौती संतान थी जीनत अमान। हालांकि मशहूर एक्टर रजा मुराद इनके चचेरे भाई जरूर हैं। जी हाँ, जीनत के पिता अमान उल्लाह खान और रजा मुराद की मां लियाकत जहां बेगम सगे भाई बहन थे। जीनत अमान की शुरुआती पढ़ाई लिखाई पंचगनी के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई। जीनत इसी स्कूल में थी जब इनके माता पिता तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए। जीनत अपनी मां के साथ रही। अमेरिका से की थी जीनत अमान ने पढ़ाई। जब ये मात्र 13 साल की थी तो इनके पिता अमान उल्लाह खान का निधन हो गया। इनकी मौत के बाद इनकी मां ने एक जर्मन नागरिक से शादी कर ली और वो जर्मनी चले गई। जीनत अपने रिश्तेदारों के साथ मुंबई में ही रही और सेंट जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान इन्होंने एक स्कॉलरशिप जीती और फिर ये सर्दर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए पहुंची। वहां से वापस लौटने के बाद ये फेमिना मैगजीन में जर्नलिस्ट के तौर पर काम करने लगी। मॉडलिंग में मिली जीनत अमान को सफलता। जीनत अमान काफी खूबसूरत थी। इनके दोस्त अक्सर इन्हें सलाह दिया करते थे कि तुम्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। दोस्तों के काफी बार कहने पर आखिरकार जीनत अमान ने मॉडलिंग की तरफ कदम बढ़ाए और इन्हें मॉडलिंग में सफलता भी मिलने लगी। उस दौरान में जीनत अमान के पॉन्ड्स क्रीम का एक ऐड काफी चर्चाओं में रहा था और जीनत अमान ने बना दिया था रिकॉर्ड। इसी दौरान जीनत ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और उस कॉन्टेस्ट में ये 3rd रनर अप रही। फिर बाद में इन्होंने मिस एशिया पैसिफिक ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया और उसमें इन्हें सफलता भी मिली। इस ब्यूटी पेजेंट को जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। ये वही ब्यूटी पेजेंट है जिसे कई सालों बाद सन 2000 में दिया मिर्जा ने जीता था और ऐसा करने वाली दिया मिर्जा दूसरी भारतीय महिला बनी थी। ऐसे मिला था जीनत अमान को अपना पहला ब्रेक। जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खान के अच्छे दोस्त रहे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर ओपी रल्हन ने जीनत अमान को पहली दफा अपनी फिल्म हलचल में ब्रेक दिया। 1971 में रिलीज हुई इस फिल्म में जीनत के अपोजिट थे कबीर बेदी। इसके बाद ओपी रल्हन की ही फिल्म हंगामा में ये एक कैमियो में नजर आई, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। शुरुआती असफलताओं से जीनत इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन ही बना चुकी थी। देवानंद के साथ इस फिल्म में नजर आई थी जीनत अमान। यहाँ ये बात भी बतानी जरूरी है कि जीनत के करियर की पहली फिल्म साल 1971 में रिलीज हुई हलचल मानी जाती है, क्योंकि इस फिल्म में जीनत लीडिंग लेडी के रोल में थी। लेकिन जीनत ने 1970 में इंडो फिलिपिनो फिल्म द इविल विलिथिन से अपने करियर की शुरुआत की थी। ये एक इंटरनेशनल फिल्म थी और इस फिल्म में देवानंद, इफ्तेखार और प्रेमानंद जैसे इंडियन सुपरस्टार भी थे। इस फिल्म के एक हिस्से में जीनत साड़ी पहनने वाली सीधी सादी भारतीय लड़की के रूप में दिखी और दूसरे हिस्से में वेस्टर्न परिधानों से सजी बोल्ड और ब्यूटीफुल लेडी के रूप में दिखी। ऐसे बदलनी शुरू हुई जीनत की किस्मत। हालांकि ये फिल्म कोई खास कमाल नहीं कर पाई और इस फिल्म में जीनत को किसी ने नोटिस तक नहीं किया, लेकिन इस फिल्म से जीनत अमान देवानंद साहब की नजरों में चढ़ चुकी थी। देवानंद साहब ने ये फैसला कर लिया था कि वो इस लड़की के साथ फ्यूचर में काम जरूर करेंगे और ये वक्त भी जल्दी आ गया। दरअसल देवानंद साहब अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश में थे जो फिल्म में उनकी बहन का रोल निभा सके और मशहूर हो गई जीनत अमान। उस वक्त की ज्यादातर अभिनेत्रियों ने देवानंद साहब की बहन बनने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसे में देवानंद साहब ने ये रोल ऑफर किया जीनत अमान को। शुरू में तो जीनत ने भी इस रोल के लिए देवानंद साहब को हाँ कहने में हिचकिचाने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में देवानंद साहब ने जीनत से कहा कि अगर ये फिल्म हिट हो गई तो तुम मशहूर हो जाओगी और तुम्हारा करियर बन जाएगा। तब जीनत अमान ने ये रोल स्वीकार कर लिया। फिल्म रिलीज हुई और मस्त मलिंग जसबीर जायसवाल उर्फ जैसी के रोल में जीनत अमान ने कमाल कर दिया। इस रोल के लिए जीनत को फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के अवार्ड से भी नवाजा गया। ये भी एक किस्सा है। इसी फिल्म से एक और बड़ा किस्सा जुड़ा है।
दरअसल जीनत अमान ने देव आनंद साहब की खास रिक्वेस्ट पर इस फिल्म में काम किया था, लेकिन उन्होंने पूरा इरादा बना लिया था कि इस फिल्म के बाद वो फिल्मों में काम ही नहीं करेंगी। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद जीनत अपनी माँ और अपनी सौतेले पिता के साथ जर्मनी जाने की तैयारी में जुट गई थी। जीनत वहीं पर सेटल होने वाली थी, लेकिन देव साहब को अपनी फिल्म पर पूरा भरोसा था। उन्होंने जीनत की माँ और उनके सौतेले पिता से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी जर्मनी निकलने की प्लानिंग को तब तक के लिए पोस्टपोन कर दें जब तक कि फिल्म रिलीज नहीं हो जाती और इसका फीडबैक मिलना शुरू नहीं हो जाता। देवानंद साहब की बात जीनत अमान की माँ ने मान ली। मुमताज की चमक भी पड़ गई थी फीकी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रही। जीनत के रोल को हर किसी ने पसंद किया। फिल्म इंडस्ट्री भी जीनत की एक्टिंग की फैन हो गई थी। फिल्म में उस दौर की एक और बड़ी अभिनेत्री मुमताज भी थी, लेकिन जीनत की चकाचौंध के सामने मुमताज की चमक फीकी पड़ चुकी थी। ये फिल्म पूरी तरह से जीनत अमान की फिल्म बनकर रह गई थी। हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसा पहली दफा हो रहा था जब कोई अभिनेत्री अपनी पहली ही फिल्म से इतनी बड़ी सफलता हासिल कर रही हो। दर्शकों को बेहद पसंद आई थी जीनत अमान। जीनत ने हिंदी सिनेमा की इमेज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। हरे रामा हरे कृष्णा के बाद जीनत ने कई और बड़ी हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन जीनत पारंपरिक भारतीय परिधान पहनने वाली हीरोइनों से एकदम उल्टे वेस्टर्न आउटफिट्स और बिकनी पहनने वाली हीरोइनों के रूप में पर्दे पर आई। खास बात तो ये है कि दर्शकों को भी जीनत का ये अंदाज बेहद पसंद आ रहा था। अपनी 50 साल लंबे फिल्मी करियर में जीनत अमान ने कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया। हर सुपरस्टार की हीरोइन बनने का इन्हें मौका मिला और जीनत अमान सालों तक फिल्म इंडस्ट्री की टॉप मोस्ट अभिनेत्री रही। अच्छी नहीं थी पर्सनल लाइफ। जीनत की फिल्मी करियर बड़ा ही शानदार चला, लेकिन उनकी निजी जिंदगी बड़ी उथल पुथल भरी रही। दरअसल जीनत अमान एक्टर प्रोड्यूसर संजय खान के साथ रिलेशन में थी। लोग अक्सर कहते थे कि जीनत और संजय खान ने शादी कर ली है, बल्कि संजय खान ने हमेशा से इस बात से इनकार किया। बकौल संजय उन्होंने जीनत से इश्क जरूर किया, लेकिन कभी शादी नहीं की। संजय पहले से शादीशुदा थे और उनके बच्चे थे। अपनी पत्नी के कड़े आपत्ति जताने पर संजय खान ने जब जीनत से दूरी बनानी शुरू की तो ये बात जीनत पर बड़ी नागवार गुजरी। संजय खान ने कर दी थी जीनत की पिटाई। उन्होंने संजय से शिकायत की तो संजय काफी एग्रेसिव हो गए। नौबत हाथापाई तक आ गई। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफा एक होटल के कमरे में संजय खान ने जीनत अमान को बुरी तरह से पीटा था। उस वक्त संजय खान की पत्नी भी वहाँ मौजूद थी और वो संजय खान को जीनत को पीटने के लिए उकसा रही थी। संजय खान के साथ होने वाली हाथापाई से जीनत की एक आंख पर चोट भी लग गई थी। मजहर खान से की थी जीनत ने शादी। आखिरकार जीनत ने संजय खान का मुंह छोड़ा और तकरीबन 7 सालों तक अकेली रहने के बाद जीनत ने एक्टर मजहर खान से 1985 में शादी कर ली। मजहर से इनको 2 बेटे हुए, अजान खान और जहान खान। 1998 में मजहर खान की मौत हो गई। इनकी मृत्यु के बाद कई इंटरव्यू में जीनत अमान ने कहा था कि मजहर खान के साथ भी उनकी शादी कुछ खास नहीं चल रही थी। मजहर भी उन पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाते थे और उन्होंने भी जीनत पर हाथ उठाया था। अपने बच्चों की खातिर वो मजहर से कभी अलग नहीं हुई, लेकिन मजहर के साथ उनकी शादी एकदम नीरस हो चुकी थी। सदा सेहतमंद रही जीनत। जीनत अमान की उम्र अब 69 साल की हो चुकी है। आखिरी दफा ये 2019 में रिलीज हुई फिल्म पानीपत में नजर आई थी। उस फिल्म में इन्होंने शकीना बेगम का रोल निभाया। मडगांव द क्लोज्ड फाइल नाम की एक मर्डर मिस्ट्री में भी ये नजर आएंगी। यानी इस उम्र में भी जीनत अमान ने एक्टिंग से प्यार नहीं छोड़ा। जीनत की जिंदगी की पूरी कहानी को किसी वीडियो में कह पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश जरूर की है। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। हमारा चैनल जीनत अमान की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करता है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फीडबैक्स हमें कमेंट के द्वारा बताना ना भूलें।